जो अभ्यास करतोय फर्स्ट नंबर रिअली टॅलेंटेड अरे काय गो ना तो कुठे येऊ है मगर क्या रहता है पंछी पानी में रहता है पंछी आकाश में उड़ता है मगर बराबर बरोबर आता मला महाराजांचे नाव स्पीडली सांगतो मी एक दोन चुकेल संदेश्वर मायाते विद्यासागर विमान सागर विज्ञान सागर वर्तमान सागर वर्धन सागर विराट सागर विभव सागर विमल सागर विशुद्ध सागर विश्वजी सागर मेघभूषण मेघभूषण कल्याण सागर शुभ सागर धर्म सागर आदि सागर गुप्ती सागर तरुण सागर क्षमा सागर सुधा सागर सुबल सागर सुभव सागर सुदम सागर संमित सागर सुविध सागर निर्णय सागर कृष्ण नंदी गुण नंदी सूर्य नंदी आर्य नंदी देव नंदी प्रभात सागर प्रभात सागर श्रम सागर श्री सागर ओके सभी लोग घूमते रहो सिद्ध क्षेत्र देखते रहो कहाँ पे रुकना है वीर बाबा की भक्ति करवा जल्दी चालू वीर बाबा की भक्ति करवा जल्दी ओ मारा गाँव का पुजारी चिट्ठी निकालो इसका नाम आया है शिखर जी वॉलंटियर्स लोग बच्चों का ध्यान दो सभी लोग
में तुमरा भक्तों में नाम रे तुमरा तेरे लल्ला मधुबन कितना प्यारा लगे वामा मैया सुन वामा मैया वीर गुण गाएंगे महावीर गुण गाएंगे छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे महावीर गुण गाएंगे शिक्षकांना पाठशाळा कशा चालवाव्यात, कायम पाठशाळा चालू कसं राहतील याविषयी ते माहिती देतात. त्यावेळेला जे शिक्षक येतात तेवढ्या सगळ्या शिक्षकांना आम्ही प्रवास खर्च जे आहे त्यांच्या गावापासून येण्या जाण्याचं आमचा एक उद्देश आहे. शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचं आर्थिक झळ बसू नये, त्यांनी समाजासाठी रोज 1 तास वेळ देऊन समाजातल्या मुलांच्यावरती संस्काराचं काम करावं हे उद्देश आहे. त्यावेळेला आम्ही प्रवास खर्च देतो. त्याचबरोबर वर्षभर जे पाठशाळा चालते त्या पाठशाळेसाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते सगळं साहित्य मी त्या शिक्षकांना जेवढं काही लागेल तेवढं सगळं साहित्य मी आता दाखवणार आहे. ते साहित्य मी फ्रीमध्ये त्या शिक्षकांना देत असतो. त्याच्यानंतर नोव्हेंबर डिसेंबरच्या दरम्यान परत एक पाठशाळेच्या शिक्षकांचं एक नियोजन बैठक म्हणून जे वार्षिक परीक्षा असते त्या परीक्षेचं आणि परमपूज्य आचार्य आनंदी महाराजांचे मोठ्या प्रमाणात पुण्यतिथी व पाठशाळेचं स्नेहसंमेलन यासाठी एक बैठकाचं नियोजन करतो. त्यावेळेला एकदा शिक्षकांना वर्षातून असं 2 वेळा आम्ही शिक्षकांना बोलवतो आणि त्या दोन्ही वेळेला शिक्षकांच्यासाठी प्रवास खर्च मी देत असतो. त्याचबरोबर वार्षिक परीक्षा आमचं प्रत्येक वर्षी दक्षिण भारत जैन सभा गेल्या 125 वर्षापासून समाजाचं नेतृत्व करत आहे. त्याच्या अंतर्गत 42 संस्था आहेत. त्यापैकी एक वीर सेवादल ही एक संस्था आहे. वीर सेवादलाच्या अंतर्गत आचार्य शांतीसागर महाराज पाठशाळा समिती आहे. त्याच्या अंतर्गत उपाध्याय जयवदनजी महाराज पाठशाळा समिती म्हणून आम्ही औरंगाबादला चालवतो. त्याच्यामार्फत हे सगळं काम चालतं आहे. टोटल वीर सेवादलाच्या 350 पाठशाळा महाराष्ट्रामध्ये आणि कर्नाटकामध्ये चालतात. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सगळ्या पाठशाळेची परीक्षा एकाच दिवशी सगळीकडे होतात. परीक्षा घेण्यासाठी आमचे शिक्षक येतात, परीक्षा घेतात. परीक्षा घेतल्यानंतर आमच्याकडं एक स्वयंसेवकाचं मोठं टीम आहे. वीर सेवादलाकडं 15,000 मुलं स्वयंसेवक आहेत. स्वयंसेवक म्हणजे नुसतं सेवा देतात तेवढंच नाही, का तर आमच्या 35 पतसंस्था आहेत. त्या पतसंस्थेमध्ये जे 12,000 मुलं नाही तर नोकरी करतात. 5 शाळा आहेत, एक ITI आहे. याच्या माध्यमातून त्यांना नोकरी मिळते आणि ते सेवा पण देतात. त्याच्या माध्यमातून घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल तयार करतो आम्ही आणि त्याचा सर्टिफिकेट तुम्हाला पुढच्या वर्षापर्यंत पोच करतो. असं आमचं वीर सेवादलाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या ज्या पाठशाळा आहेत. महाराजांना सगळं याची कल्पना आहे. महाराज ब्रह्मचर्य अवस्थेमध्ये होते तेव्हापासून ते पाठशाळेचं ते काम बघितलेले आहे. तसं आम्ही जे पाठशाळेसाठी आम्ही साहित्य देतो त्याच्याबद्दल 1-2 मिनिटांमध्ये एक रजिस्टर म्हणजे नोंदणी करण्याचं फॉर्म आहे त्या शिक्षकाला देतो. त्या सगळ्या शिक्षकांची याच्यामध्ये नाव, नंबर आणि ॲड्रेस आहे. बालबोधिका म्हणून हे 4 कलरमध्ये लहान मुलांच्यासाठी पुस्तक आहे. त्याचबरोबर प्रथमा म्हणून हे पुस्तक आहे. त्याच्यानंतर 5वी 6वी पासून पुढं द्वितीय भाग म्हणून एक पुस्तक आहे. त्याच्यानंतर छेडहारा एक आहे. त्याचबरोबर आम्ही एक वही देत असतो प्रत्येक मुलांना जे लिहितात त्यांच्यासाठी. त्याचबरोबर एक शांतीगीत देत असतो. त्याचबरोबर चारित्र चक्रवर्ती शांतीसागर महाराजांचं जीवनचरित्र असलेलं एक पुस्तक आहे. सगळ्यांना शांतीसागर महाराजजी माहीत व्हावे याच्यासाठी आम्ही असं एक पुस्तक देत असतो. असं हे किटच जेवढं काही साहित्य लागेल तेवढं सगळं साहित्य मी पाठशाळेच्या शिक्षकांना देत असतो. कुणाला जर पाठशाळा तुमच्या गावामध्ये किंवा तुमच्या नातेवाईकाच्या गावामध्ये कुणाला जर घ्यायचं असतील तर आम्हाला संपर्क करावा, आम्हाला सांगावं. तुम्हाला लागेल ते साहित्य आम्ही पुरवू. आमचे
आमच्याबरोबर इथं आलेले बरेच शिक्षक आहेत आमचे जिंतूरचे आहेत, ती पाठशाळा जिंतूरमध्ये घेतात. त्याच्यानंतर सुधाताई बालब्रह्मचारी सुधाताई आहे, आता वर्ध्याला गेले ना, सुधाताई आहे हडकोमध्ये शिडकोमध्ये ते पाठशाळा घेतात. त्याच्यानंतर अमोल मोगरे म्हणून आहेत, ते औरंगाबादला ते पाठशाळा घेतात कलिकुंड पार्श्वनाथ मंदिरमध्ये. असे बरेच शिक्षक आहेत. आम्ही आतापर्यंत कन्नडपर्यंत आलो होतो, पण कन्नडच्या घाटापासून खाली कधी आलेलो नव्हतो. हा एक योगायोग आहे किंवा इकडे आम्ही खाली आलो महाराजांच्यामुळं. महाराजजी म्हणते या भागामध्ये काही पाठशाळा जर झाले तर चांगलंच आहे. तर सगळ्यांना आमची विनंती आहे, तुम्हाला जर पाठशाळा चालू करायची असतील तर आमच्याकडनं पूर्ण सपोर्ट मिळेल. कोणत्याही प्रकारचं तुमच्याकडनं 1 रुपये पैसा घेतला जाणार नाही. आमच्याकडनं जेवढं सहकार्य होईल तेवढं सहकार्य आम्ही करू. सगळ्यांनी मिळून तर हे संस्काराचं वर्ग चालू करू. मी हे पाठशाळेचं साहित्य, या मंदिरचे जे प्रतीक खोले अध्यक्ष जे आहेत त्यांना मी विनंती करतो की हे साहित्य आमच्याकडनं त्यांनी स्वीकारावं. प्रतीकजी ठोले गुरुदेव की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अभी जो तृतीया वाला शिविर का पाठ है शास्त्र सार समुच्चय, जो गुरुवर खुद सिखाएंगे आप सभी को। समय की पाबंदी रखना है, पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल प्लस माइनस रहेगा, पर अगर आपको गेम्स का, धार्मिक गेम्स का जो भी अगर आपको आयोजन का फुल मजा लेना है तो कृपया 1:30 बजे एग्जैक्टली आ ही जाना है। इंडियन टाइम 1:30 का 2 नहीं चलेगा, क्योंकि आगे का शेड्यूल बहुत फिक्स है। इसके कारण से 1:30 बजे आ ही जाना। कोई आएगा नहीं ये विचार नहीं करना, हमको 1:30 बजे पहुंचना है ये विचार करना, बराबर। तो आप 1:30 बजे जब आओगे तब आपको, क्योंकि शास्त्र सार समूह योग और करना योग ये दोनों हमको कंप्लीट करना है। अगर आपको 5 दिन में गुरुदेव के सानिध्य में सीखना है तो आपको समय देना होगा। अगर आपको नहीं थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा खुद पढ़ लोगे तो आपको फिर इतना संधि नहीं मिलेगा। 5 दिन का ही शिविर है इसके लिए, ठीक है। मैं हमें शास्त्र सार समुच्चय का विशेष रूप से अपना आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। सगळ्यात जास्त उत्कृष्ट जर समजा आपल्याला न्यायशास्त्राचा उपदेश जर कोणी दिलेला असेल आणि त्यावर संशोधन जर केलेलं असेल तर अकलंक देवाने केलेलं आहे। न्यायशास्त्राचे सगळे ग्रंथ त्याच्यामध्ये अकलंक देवांची विशेषता आहे आणि त्या न्यायशास्त्रावर आधारितच नयचक्र हा ग्रंथ आहे आणि त्या नयचक्रावर आधारित आलाप पद्धती हा एक ग्रंथ आहे। महाराजांच्या ज्ञानाचा पण खूप चांगला उपयोग करून घ्यायचा आहे। महाराज आपण सगळ्यांनी मिळून आपण तरी विनंती करीतच आहोत, आणखी पण खूप विनंती करू आणि आपल्या विनंतीला हमारे आयोजन जो है निवेदन को आप इस निवेदन का सम्मान करेंगे मन से लगता है, क्योंकि बात सिर्फ 2 दिन की है आगे की, जैसा भी तो सबके भाव है और आपको भाव अनुरूप आप जैसा भी यानी हमारे लाभ के विषय निर्णय लेना जिससे हमारा लाभ है ऐसा। तो महाराजांचा आपल्याला याच्यामध्ये खूप उपयोग म्हणजे ज्ञानाचा उपयोग करून घेऊ आपण। आणि हे सामान्य विषय आहे, का निवडला हा विषय आपण, कारण हा विषय सगळ्यांचा अभ्यास झालेला आहे। या शास्त्राचा समुच्चयमध्ये जो विषय आहे तर हा जो विषय आहे सगळ्यांचा अभ्यास झालेला आहे, त्याला फक्त आपण सुरळीत रूपाने वाचायचं आहे, बस एवढंच आहे, बाकी काही नाही आहे। त्याच्यामुळे सगळ्यांना याच्यामध्ये खूप आनंद येईल असं आम्हाला तरी वाटतं। आता येईल का नाही हे आपल्याला या 4 दिवसात नक्की समजून नये। ती एक गोष्ट लक्षात करायची की आपण जेवढे सध्या आहोत
उद्या प्रत्येकाने फक्त आणखी एक जणाला आणायचं नियम आहे. काय जे इथं आलेले नाहीत ते बरं का, जे आज आलेले नाही त्यांच्यापैकी फक्त एक जणाला आपण परवा दिवशी नंतर पाहू काय करायचं ते. उद्या आणखी एक जणांना घेऊन आपल्या जवळचं जे असेल त्यांना घेऊन या, ज्यांना आपण अधिकारानं त्यांना सांगायचं दुकानावर जाऊ नका, दुकानावर थोडं 2 तास उशिरा जा, काही फरक पडत नाही. अशा पद्धतीनं एक संख्या प्रत्येकाने वाढवा, तेव्हा त्यांना सुद्धा याचा लाभ मिळेल आणि आपण सगळ्यांनी याच्यातलं कमी तो कोणीच नाही व्हायचं. ठीक आहे, तर आपण काय करू, हा जो शास्त्र समुच्चय जो ग्रंथ आहे तर आता सुरुवात पहिले तर शास्त्र समुच्चय हा ग्रंथ मागनंदी आचार्यांनी लिहिलेला आहे. मागनंदी आचार्य तीन मागनंदी नावाचे आचार्य होऊन गेलेले आहेत. महान एक आचार्य तर खूप म्हणजे अगोदर दुसऱ्या तिसऱ्या शतकाच्या काळामध्ये एक आचार्य झाले होते. नाही, पहिल्या शतकामध्ये जे की सगळ्यांना माहिती आहे त्या आचार्यांची गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे की त्या आचार्य ज्यावेळेस उत्तरेकडून दक्षिणेमध्ये आले होते आणि दक्षिणेत आल्यानंतर त्यांची दीक्षा चेंज झाली होती. त्यांची दीक्षा चेंजची पण कथा सगळ्यांना माहिती आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यांनी ज्यावेळेस ते पैठण नगरीमध्ये आले होते, पैठण नगरीमध्ये आल्यावर ते पूर्णपणे आपल्या चर्येमध्ये पूर्णपणे मग्न होते आणि खूप त्यांचा अभ्यास पण खूप तीव्र स्वरूपात होता, अतिशय. आणि पण योगायोगानं काय झालं की ज्या वस्तीमध्ये ते थांबले होते त्या वस्तीच्या समोरच एक कुंभाराचं घर होतं आणि त्या कुंभाराच्या घराच्या तिथं काय होतं, ती कुंभाराची एक मुलगी होती, ती मुलगी अतिशय सुस्वरूप होती आणि त्यांचे भाव त्या मुलीशी विवाह करण्यात झाले. आणि ते मग आचार्य होते, ज्ञानी होते, सगळ्या गोष्टी होत्या, परंतु निर्भय पण तेवढेच होते, निर्भय सुद्धा तेवढेच होते. तशा हातात कमंडल आणि पिंजी घेऊन तशा त्या स्वरूपात तिच्या वडिलांकडे गेले आणि त्यांना म्हणजे तुमच्या मुलीशी मला लग्न करायचं. आता सांगा बरं, महाराजांशी कोणी लग्न करून देईल का काही ते शक्य होईल का? तो म्हटला तुमचं हे असं रूप आहे, तुम्हाला अंगावर घालायला कपडे पण नाही येत, तुम्ही तिला काय खाऊ घालणार, स्वतः काय खाणार? तर ते म्हटले की ठीक, मी आजपासून ये कमंडली पिंजी बाजूला टाकून देतो आणि कपडे घालून गेलो. त्यांनी कपडे घालून घेतले आणि तिचे लग्न करून घेतलं आणि अशा प्रकारे ते एका अर्थानं थोडे भ्रष्ट झाले. परंतु काय झालं की त्यांचे जे गुरु होते त्यांच्या गुरुंना आता ही माहिती तर मिळालीच. आता माहिती मिळाल्यानंतर काही त्यांनी शांत बसले, काही त्यांनी कारण साम्य भाव असतो म्हणजे महाराजांचा, त्यांनी या विषयावर काही टिप्पणी केली नाही, काही बोलले नाही. बराच काळ निघून गेला, जवळजवळ 20-30 वर्ष निघून गेले आणि 20-30 वर्षानंतर त्यांचे शिष्यापैकी 2 मुनी महाराज जे होते त्या 2 मुनी महाराजांना तत्वार्थामध्ये एक शंका उत्पन्न झाली आणि ती शंका निरसन करण्यासाठी ते आपल्या गुरुदेवाकडे गेले आणि त्या गुरुदेवांना सांगितलं की ही जी शंका आहे ही शंकेचं निरसन तुम्हाला पैठणमध्ये गेल्यावर तिथे एक असे आमच्या नावाचे ग्रहस्थ आहेत, ते ग्रहस्थ करतील जे की पूर्वी मुनी होते.
म्हणून ते त्या उत्तरेमधून चालत चालत दक्षिणेपर्यंत आले आणि दक्षिणेत आल्यानंतर मग त्यांच्याकडे गेले आणि त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी विनयाने त्यांचे सांगितले की असे आपल्या गुरुदेवांनी आम्हाला पाठवलेलं आहे, आमच्या गुरुदेवांनी जे आपले पण गुरुदेव होते आणि त्यांनी सांगितलं की या शैलीचं निरसन शास्त्रातलं आप कर सकेंगे। तो उनको क्या लगा, आज इतने वर्ष होने के बाद भी मेरे गुरुदेव का मुझ पर इतना विश्वास है और मैं कहाँ तक फिसल गया, कहाँ जा रहा हूँ मैं, मेरी कितनी आमदनी हो गई। एकदम उनके मन में ऐसा प्रकाश हो गया उनका कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ मेरा कितना अधपतन हुआ, इतना अधपतन, ये तो कैसा है। और उनको उसी समय वैराग्य की प्राप्ति हो गई और उसी समय उन्होंने सब छोड़ के दीक्षा ली। चारित्र में दोष आया था लेकिन सम्यक दर्शन दृढ़ था, इसलिए वे पुनः अपनी चर्या में स्थापित हो गए। ऐसे मानवंदी आचार्य जी की ये कथा है। उनका जो पुत्र रत्न हुआ, जो उन्होंने वो कुमार के पुत्री से शादी की थी, उनसे जो पुत्र हुआ वो पुत्र आगे चलकर शालिवाहन राजा बना। और वो शालिवाहन राजा 1900 वर्ष पहले उसने इतना कर्तृत्व करके बताया कि आज भी शेके जो चलता है उनके नाम से चलता है। जो शेके है ना मना, शेके शालिवाहन राजा के नाम से चलता है। शालिवाहन राजा ने ही एलोरा की जो गुफाएं जो बनी है, 4 गुफाएं जो बनी है, 4 गुफाएं शालिवाहन राजा ने बनाई। तो ऐसी मानवंदी आचार्य की कथा है। उसके बाद में 11वीं सदी में मानवंदी आचार्य होकर गए, भी बहुत महान हो गए। उसके बाद में 17वीं सदी में एक मानवंदी आचार्य हो गए। उन मानवंदी आचार्य ने ये शास्त्रसार समुच्चय की रचना की है। ये शास्त्रसार समुच्चय ऐसा है कि ये शास्त्रसार समुच्चय में हमारे जो 4 अनुयोग है, चारों अनुयोगों का संक्षिप्त विवरण है। संक्षिप्त रूप से जैसा हम टिप्पणी जो करते हैं, नोट्स निकालते हैं, हम जब कोई पढ़ाई करते समय जो अच्छा लगा उसकी जो नोट्स करते हैं, ऐसी नोट्स इसमें निकाली हुई है। तो ये शास्त्र हमने अगर ध्यान से पढ़ लिए तो पूरे शास्त्र का सार हमारे ध्यान में आ जाएगा। इसलिए इसका नाम भी शास्त्रसार समुच्चय रखा है। इसका अभ्यास हम आज से करने का प्रयास करेंगे। पूरा हो सकेगा या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो पूरा करने की करेंगे। तर आपण आजपासून आता या शास्त्राला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर आपण काय करू, नमोकार मंत्रानं सुरुवात करू। तेच आपलं मंगलाचरण आहे आणि शास्त्राला आपण सुरुवात करूया। हात जोडा सगळेजण। नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं
देवादेव श्री शांतीनाथ भगवान आता त्यामध्ये 4 अणुयोगाच्या माध्यमातून आचार्याने वर्णन केलेलं आहे. कोणते 4 अणुयोग कोण सांगू शकतं? सगळ्यांना माहित आहे. सांगा. आपण क्लासमध्ये आहोत. क्लास म्हटलं की जे क्लासमध्ये बसले असते त्यांना काय म्हणायचं? विद्यार्थी आहे. विद्यार्थ्यांनी उत्तर कसं द्यायचं? अगोदर हात वर करायचा आणि जे ज्येष्ठ मंडळी आहेत, ज्येष्ठ मंडळींना आपण थोडीशी सवलत देऊ. त्यांनी उभं राहायची आवश्यकता नाही, पण जे चटकन उभं राहू शकतात त्यांनी उभं राहून जर उत्तर दिलं तर काय होईल? सगळ्यांना ऐकता येईल. एवढं. तर 4 अनुयोग असतात. 4 अनुयोगाचे नाव पण प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग आणि कोणत्या कोणत्या अनुयोगामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टीचं वर्णन आहे? माहिती पाहिजे का नाही? आपल्या कोणत्या अनुयोगात काय काय आहे आतमध्ये? प्रथम अनुयोगात वर्णन कशाचं आहे? कोण सांगू शकता? कोण सांगू शकता? तुम्ही सगळे उत्तर सांगू शकता. ठीक आहे, सांगा. खाली बसून सांगा, उभा नका राहू. हां, बरोबर आहे. सगळ्या महापुरुषांचं जे वर्णन आहे. प्रथमानुयोग म्हणजे तीर्थंकर भगवान. तीर्थंकर भगवंताचे सगळे कल्याणी, त्यांचं पूर्ण कर्तृत्व, त्यांच्या अगोदरचे 10 भोग, कशा प्रकारे 10 भोग कसे घेतलेले आहेत की दस भोग जो है 10 भोग ऐसे कैसे 10 भोग का वर्णन कैसा है कि जो भोग में तीर्थंकर भगवान हमारे जैसे सामान्य थे. नहीं तो समझ लो, बात तो समझ लो. 10 भोग क्यों लिए कि 10 भोग में पहले भोग में जैसे भगवान हमारे जैसे सामान्य थे, हमारे जैसे सामान्य से लेकर असामान्य तक उनका प्रवास कैसा रहा, ये बताने के लिए उनके 10 भोग हैं. उन्होंने कैसी कैसी सीढ़े एक एक भोग में चढ़ी, अपने जीवन की उन्नति उन्होंने कैसी की, इसका एक आदर्श हमारे सामने रखने के लिए आचार्य ने 10 भोग का वर्णन किया है. ऐसा नहीं लगना कि भगवान महावीर तो देखो, भगवान महावीर तो इतने बड़े थे और इतने महान थे कि उनके महानता की हम एक उनके अनंत भाग की भी चर्चा नहीं कर सकते. हमारे में उतनी शक्ति नहीं है कि उनके महानता की चर्चा हम करें, क्योंकि उनकी महानता जो है, उनकी महानता कैसी है? गुण कितने उनके? अनंत गुण है. भगवान महावीर के गुण कितने? अनंत गुण है. और अनंत गुण को कौन कह सकता? जिनको अनंत गुण है वही अनंत गुण को कह सकता है. इसलिए भगवान महावीर की प्रशंसा भगवान महावीर के समान जो थे, जिनको केवल ज्ञान था वही कर सकते, या जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होगा. जैसे आगे चलकर पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे? महापद्म तीर्थंकर बनेंगे. तो महापद्म तीर्थंकर, उनको जब महापद्म तीर्थंकर बनेंगे और उनको जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही वो सिर्फ समझ सकते कि भगवान महावीर कैसे थे. कह नहीं सकते. कह क्यों नहीं सकते? कह नहीं सकते ऐसा नहीं करना, कहना नहीं कि कह नहीं सकते
अभिनय हो जाएगा उनके केवल ज्ञान का। लेकिन क्यों नहीं कह सकते कि अनंत अनंत गुण कहने के लिए समय कितना लगेगा? तो उतना समय है क्या? समोशन में उतना समय अपने पास होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए कह भी नहीं सकेंगे, ऐसा नए के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, नए की बात चल रही थी ना हमारी, तो थोड़ा नए का आधार लेकर चलेंगे, क्योंकि वो बात को गलत भी नहीं कहना है। क्योंकि ऐसा अगर कहें तो अनंत ज्ञान का अभिनय हो जाएगा, और अनंत ज्ञान का अभिनय भी हमको नहीं करना, इसलिए नहीं कह सकेंगे। इसलिए कहने के लिए काल अनंत लगेगा। तो कितने कह सकते हैं? गंधर्व भगवान ने भगवान महावीर स्वामी जी के जो गुण कहे वो कितने कहे? अनंतावा भाग। जितने गुण उनमें थे उनका अनंतावा भाग ही गंधर्व भगवान गौतम गंधर्व भगवान कह सके। क्योंकि वो भी क्यों कह सके कि जिस जिस प्रश्न के अनुसंधान पे जैसा जैसा प्रश्न सामने आया और प्रश्न के उत्तर में जो वाणी खीरती है। वाणी खीरती इसका मतलब क्या होता है? वाणी आपने प्रश्न का रास्ता देखी क्या? चिंतन का विषय है। हम तो कहते कि क्या श्रेणिक राजा ने कितने प्रश्न पूछे? 60,000 प्रश्न पूछे। फिर 60,000 प्रश्न के उत्तर भगवान महावीर स्वामी ने दिए। ऐसा सामान्य रूप से कहते हैं। लेकिन श्रेणिक राजा आकर प्रश्न पूछने वाला है, ये भगवान महावीर जी को मालूम नहीं होगा क्या? उनको पता था क्या? नहीं, सब पता था। उनको क्या क्या पता था? सब पता था। वो श्रेणिक राजा जो है, वो श्रेणिक राजा के पहले अनंत भोग कितने थे, कहाँ कहाँ घूमकर आए, वो उनको पता था। फिर क्या पता था? ऊपर सिद्ध भगवान है, कितने सिद्ध भगवान है ये भी उनको ज्ञान था, है क्या नहीं? और भगवान को सब ज्ञान था, अनंत ज्ञान था। कितने सिद्ध भगवान है? जितने भी अनंत सिद्ध भगवान है उनको सामने दर्पण जैसे दिखते थे। अच्छा, एक सिद्ध भगवान जो है, एक सिद्ध भगवान के उनकी सिद्ध होने के पहले कितने भव हो गए, ये भी सब उनको दिखता था। प्रत्येक भाव में प्रत्येक समय में उनको क्या क्या कार्य उन्होंने किया वो भी सब उनको पता था। सब कुछ पता था उनको। ऐसा कहीं भी नहीं था कि ये बात उनको पता नहीं, ऐसी हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रेणिक राजा प्रश्न पूछेगा, ये उनको पता था क्या? नहीं, तो पता था। तो उनके प्रश्न पूछने की राह देखेंगे क्या? देखने की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान को कुछ भी आवश्यकता नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं? उपचार से कहते हैं। इसलिए उपचार से कहते हैं कि श्रेणिक राजा ने प्रश्न पूछा। केवल ज्ञान में ये पूछने की कुछ आवश्यकता, केवल ज्ञान में सब लगता है। और केवल फिर एक प्रश्न और निकलता है। कौन सा प्रश्न उठता है? कि केवल ज्ञान में तो सब झलकता है, लेकिन केवल ज्ञान में सब झलकता है तो फिर गंधर्व भगवान को कैसा पता पड़ता? तो कैसा पता पड़ता? तो गंधर्व भगवान क्या करते हैं कि जो प्रश्न किसी ने पूछ लिया, समझो किसी ने भी वहां तो श्रेणिक राजा ने पूछ लिया था, सौधर्मेंद्र भी पूछ सकता है, वृषभदेव भगवान को चक्रवर्ती भरत ने भी पूछा था, और भी कोई पूछ सकते, वो बात अलग है। इसलिए जिन्होंने भी पूछा, उन्होंने पूछने के बाद वो प्रश्न के अनुसंधान से, वो प्रश्न के संबंध से जो भी ज्ञान है उनका उत्कृष्ट मनोपर ज्ञान होता है। किनका? गंधर्व भगवान का उत्कृष्ट मनोपर ज्ञान होता है। क्यों उत्कृष्ट मनोपर ज्ञान होता है? कौन उत्तर देते बोलो? उनको उत्कृष्ट मनोपर ज्ञान क्यों होता है? तो जिसको प्रश्न का उत्तर आता है हाथ ऊपर करो। गंधर्व भगवान को उत्कृष्ट मनोपरिज्ञान होता है। मनोपरिज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद है, रुजुमति, विपुलमति। उत्कृष्ट अर्थ में क्या हुआ? अच्छी बात है। उत्कृष्ट का अर्थ क्या हुआ? विपुल मनोपरिज्ञान। तो विपुल मनोपरिज्ञान उनको था
गंधर्व भगवान को था, क्यों था? बोलो। वो छुट्टा नहीं होती कंट्रोल होते तब तक जो तीर्थंकर बनते हैं उनको वो ज्ञान होता है जिनको केवल ज्ञान होता है ना। नहीं, गंधर्व भगवान की बात चल रही। गंधर्व भगवान को उत्कृष्ट मन परिज्ञान था, क्यों था? वो छुटने वाला नहीं है, एक साथ में जाता है आगे, वही ज्ञान। हाँ, ये उत्तर सही है, क्योंकि उत्कृष्ट मन परिज्ञान उनको ही होता है कि जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। ध्यान रखना, उनको ही। बाकी जो तद्भव मोक्षगामी नहीं होते उनको उत्कृष्ट मन परिज्ञान नहीं हो सकता। उत्कृष्ट मन परिज्ञान की विशेषता ये है कि जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, और गंधर्व भगवान नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। तो गंधर्व भगवान को मन परिज्ञान से वो जान लेते कि मन परिज्ञान क्या है, कि दूसरे के मन में क्या है, ये पूरा मन परिज्ञान जान लेता है, और वो जानकर वे उस प्रश्न का अर्थ वो निकाल लेते थे और उस प्रश्न का अर्थ का विश्लेषण करते थे। इसलिए जितना ज्ञान महावीर भगवान को था उससे अनंतवा भाग गंधर्व भगवान झेल सकते थे, ऐसा उत्तर से कहते। ऐसा समझे? तो ऐसा होता था। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि समूह शरीर में जाने के बाद हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा। प्रश्न पूछने के लिए क्योंकि भगवान तो सब, क्योंकि हम उठकर कब खड़े होकर प्रश्न पूछने वाले ही भगवान जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान का ज्ञान किसी के पूछने पर अधीन नहीं है, तो ध्यान रखना। तो समूह शरीर में जो भगवान की ये जो ज्ञान रहता है, भगवान महावीर अनंत ज्ञानी थे और उनका अनंत ज्ञान अनंत रूप से था। सिद्ध भगवान कितने वे जानते थे, हर सिद्ध भगवान के अनंत भव कितने हो गए पहले वो भी जानते थे। उनके बाद उनके ज्ञान में अनंत काल तक उनका अनंत ज्ञान हर सिद्ध भगवान का रहने वाला है, और हर सिद्ध भगवान का अनंत ज्ञान में हर समय में कौन कौन सा परिवर्तन होने वाला है ये भी महावीर भगवान जानते थे। तो इतने बड़े महावीर भगवान थे, इतने महान थे, उनकी महानता हम हमारे अल्प ज्ञान से समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। इसलिए सिर्फ उनको उनके ज्ञान को क्या करना, सिर्फ नमस्कार करना। उनके ज्ञान को नमस्कार किया तो हमारे ज्ञानावरण कर्मों का इतना क्षय हो जाएगा कि एक न एक दिवस हमको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ऐसी सब छोटी छोटी बातों का हमको क्या करना है, यहाँ पे बातों की चर्चा हमको इसमें करनी है, ये ध्यान रखना। तो जैसा आनंद आ रहा है कि नहीं, किसको नहीं आ रहा? आनंद। अच्छा, जब कोई आप घर को बनाते हैं ना, अच्छे व्यंजन बनाते हैं ना, बनाते हैं नहीं? तो अच्छे व्यंजन अगर बनाए आपने तो क्या करते फिर आप? क्या करते बोलो? समझो आपने एक स्नान की चीज बना दी, नाम नहीं लेते, छोड़ो, नाम नहीं ले, कोई भी, और बहुत अच्छी बनी, तो क्या करेंगे आप? थोड़ी उसमें से बाजू वाले को थोड़ी देंगे कि नहीं? 4 जनों को जाकर देंगे, और क्या करेंगे कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया देखेंगे, खाने को लगाएंगे, और खाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया आप देखेंगे। तो ये हमको जो हुआ आनंद है वो आनंद हम सबको बांटते, ये हमारा स्वभाव है। अब अभी आपने अभी क्या बोला, हमको आनंद आ रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आनंद को बांटना पड़ेगा कि नहीं? बांटेंगे कि नहीं? तो बांटना कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? तो कल जिनको ये आनंद नहीं मिल रहा, अगर आपको मिला होगा तो, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं करना। फिर आनंद आज अगर आनंद नहीं आया ना तो कल आना भी नहीं। फिर आनंद नहीं आ रहा तो क्यों आएंगे? अगर आनंद आ रहा है
तो ये आनंद को क्या करो, विभाजित करो। और जितने भी आपने नियम तो आज का बना लिया, कम से कम ये ज्यादा ज्यादा हमने कहा नहीं, ज्यादा ज्यादा कितने भी लोगों को लेगा, कम से कम एक लोगों को हमारा पहले से तय हुआ ना अपना ध्यान रखना। तो हम विषय कराएंगे अभी। पहला, सबसे पहला सूत्र निकालो। क्या है सूत्र, पढ़ो। पहले पुस्तक का अभिनय ऐसी तरह से करो कि आपने इसका पैर का स्पर्श पुस्तक को नहीं होना चाहिए। उसके लिए कल आप क्या करो, एक लगे तो पैड या तो कोई भी ऐसी चीज लेकर आओ जो हम पैर पर रख सकते हैं, उसके ऊपर पुस्तक रखेंगे। आपका जितना ज्यादा लाभ होता है हमको लूट नहीं करते, लूट लेंगे। लेने वाले से देना वाला बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहला सूत्र निकालो, सब मिलकर पढ़ना। पहला सूत्र क्या है, पढ़ो। आवाज नहीं आ रही? त्रिविधः कालः। पान नंबर 3 वर आहे। त्रिविधः कालः। अभी इसका विश्लेषण श्रम सागर जी महाराज जी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। हम उनका आवेदन करते हैं। याला व्यवस्थित सेट करा, याला बाजूला सरका, समोर सेट करा, वापरले वाचत काम पडलं पाहिजे। खाली खाली पहा, उचलून घ्या, उद्या टेबल तरी चालतील बरं का। एकच ठेवा, फक्त शास्त्र ठेवायचं आहे, तुम्हाला सगळे टेबल काढून ठेवायचे नाही, इकडे घ्या नाही याच्यावर ठेवा, नाही ठेवू शकता का? एकदम समोर ठेवायचं आहे। सगळ्यांकडे पुस्तकं आहेत, सगळ्यांनी चर्चेमध्ये सामील व्हायचं आहे। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य। वो ऊपर करो माइक थोड़ा। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री महानंद जी महाराज जी की जय। देखिए आचार्य भगवंत बीत चुका है उसको क्या कहते हैं, भूत। और जो आने वाला है उसे भविष्य, और जो चल रहा है बस भूत भविष्य एवं वर्तमान। जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, एवं जो चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं। आया समझ में? ऐसा है, काल तो 3 है, लेकिन सबसे विशेष रूप से मुख्य एक ही काल है, सिर्फ वर्तमान काल। अभी बात चिंतन की ओर जाएंगे थोड़ा। ये तो अपने सूत्र का परिभाषा, सूत्र की परिभाषा समझ लिए, थोड़ा चिंतन की ओर जाएंगे। काल 3 तो हमने कह दिए, लेकिन काल है तो एक ही, कौन सा? वर्तमान काल। क्योंकि वर्तमान काल का प्रभाव
तीनों कालों में पड़ता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भूतकाल नियम से अच्छा है क्या नहीं? जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भूतकाल नियम से अच्छा है और उसका भविष्य काल भी अच्छा ही होगा। जिसका वर्तमान अच्छा है, अगर कोई वर्तमान में धर्म में स्थिर है तो उसका भविष्य काल कैसा है? अगर वर्तमान में कोई व्यसन में है तो वर्तमान का प्रभाव, वर्तमान का परिणाम भूतकाल पे भी होता है और भविष्य काल पे भी होता है। क्योंकि जिसने पहले कुछ अगर गलत बातें अगर किए हैं या गलत कार्य किया है तो उस गलत कार्य का कुछ सा प्रभाव आज भी हमारे ऊपर होता है। लोगों के देखने की दृष्टि जो है, देखने की दृष्टि थोड़ी बदल जाती है, उसका वर्तमान पे होता है। लेकिन वर्तमान अगर अच्छा है तो फिर भी वो क्या समझेगा? जो पीछे हुआ उसको छोड़ दो, आज तो वे बहुत अच्छे हैं, ऐसा होता है नहीं? इसलिए क्या है वर्तमान, इसलिए वर्तमान को संभालो। अगर हमको हमारे जीवन का सार्थक करना है तो सबसे एक ही बात है, अपने वर्तमान को संभालो। जिसने वर्तमान को संभाला उसने तीनों काल को भी संभाल लिया, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वर्तमान क्या है, तो कैसा संभालना चाहिए? तो संभालना इसका अर्थ क्या हुआ कि संभालना कार्य दो ही प्रकार के होते हैं। कौन से? अच्छे बुरे। बुरे कार्यों को क्या करना, बुरे कार्य पर त्याग करना और अच्छे कार्यों को करते रहना। अच्छे कार्य कौन से रहते हैं? जो अपने स्वयं को और औरों को निरंतर सुख देने वाला है, ऐसा जो कार्य है वो अच्छा, और दुख देने वाला है वो बुरा। तो दुख देने वाला कार्य नहीं करना, 5 पाप दुख देने वाले हैं और 5 पापों को त्याग करना, उससे सुख मिलता है, इतना ध्यान रखना। तो ये काल का जो है, अब जो काल है उसमें हमने जो हमारा पीछे काल गया है वो पीछे के काल का, भूतकाल का भी थोड़ा विचार करना चाहिए। कैसा विचार करना चाहिए कि भूतकाल में जो हमारे में कमियां रही है, जो हमारे से गलतियां हुई है, वो गलतियों को सुधारना भूतकाल का चिंतन है। ध्यान रखना, वो जो भी हमारे से गलतियां हो गई वो गलतियों को सुधार लेना, आज वो गलतियों को नहीं होने देना, ये भूतकाल संबंधी जो है वो विचार है। और वो वैसी गलतियां वर्तमान में नहीं करना और भविष्य में भी कभी नहीं करेंगे, ऐसा क्या करना? संकल्प करना। ये भी उसमें तीनों भी काल अपने आप आ जाते हैं। एक बात ध्यान में रखना, देखो एक बात बोलो, किसका नियम है बोला? बहुत जगह का नियम होगा, क्योंकि पारोड़ा में बहुत जनों ने नियम लिए थे। ये नियम आपके ध्यान में आया होगा, कौन से नियम कहने वाले हैं? अंतिम मेरा जब अंतिम समय होगा, मैं अंतिम समय में मेरा मरण समाधि मरण से ही करूंगा, ऐसा संकल्प किसका किसका बोलो बोला? 1 2 3 4 5 6 7 बाकी का जिन्होंने ये संकल्प किया है वे धन्यवाद को पात्र है, क्योंकि ये संकल्प जिन्होंने किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने भविष्य काल को पकड़ा, भविष्य काल को पकड़ा। और भविष्य में एक बात तो निश्चित होने वाली है, एक सत्य, हाँ, मरण तो पक्का होने वाला है, बाकी जो कुछ होए या मत होए होने वाला है। नहीं, किसको नहीं मारना बोलो ना, सबको मारना है। मराठीत म्हणे पहा, वाघ म्हटलं तरी खातो, पण वाघ्या म्हटलं मग काय म्हणायचं त्याला? वाघ्या म्हणाला भाई काय कशी भीती आहे?
त्याला भिवून पळून सांगायचं तात्पर्य काय, त्याला भिवून पळून जाण्यापेक्षा उसको डर कर हम भाग जाने से वो शेर को हम उसको डर से खड़े रहेंगे। हाँ, हम अगर भागेंगे तो आपने कितने यानी चार फुट वेग से वो हमारा पीछा करके खा लेगा, खाने तो वाला ही पक्का। तो क्यों डरना है? तो नहीं डरना तो डट तो वहीं खड़े रहना। तो फिर वहीं आकर डट के खड़े रहे तो क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी के बचपन की एक कथा है, शायद आपने पढ़ी होगी। युवा थे कितने वर्ष के हो गए दीक्षा की, क्योंकि 30 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली। 30 वर्ष के आगे तो हो ही नहीं सकते, 30 वर्ष के पहले हो गए। तो युवा थे मतलब 20-25 के 18-20 के हो गए युवा थे। एक दिन अपने महल से निकले और घूमने गए अकेले, उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनके पीछे पीछे बहुत लोग चलते, जो लोग भी आकर उनके छोटे छोटे बच्चे को रूप लेके उनके पीछे पीछे चलते थे। तो जैसे समय आया उनके साथ खेल कूद करने के लिए पहले आते थे जो लोग, ये तो आपको पता है सबको। तो अकेले निकल गए तो जैसे भी गए गांव के बाहर गए तो वहाँ पे एक ऐसा शेर था। सबसे अच्छे शेर का नाम क्या है? बब्बर शेर है ना। जो बलवान होता है ना, ये सामान्य शेर से जो 12 गुना बलवान होता है उसको बब्बर शेर कहते हैं। कैसे? भगवान का एक और बात बीच में लेंगे, भगवान को शक्ति कितनी होती है? अनंत नहीं होती, अपरिमित होती है। हाँ, अतुल्य। उनकी तुलना हम नहीं कर सकते, उनके बल की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। इतना बल होता है। कितना बल होता है? तो आचार्य ने कहा है कि कितना बल होता है, तो उसका एक उन्होंने क्या किए, थोड़ा हमको एक गणित दे दिए। जैसा आप हमको सामान्य मनुष्य से बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो पूछ लेना पड़ेगा। तो हमको सामान्य जो लोग हैं, हमको जितनी शक्ति होती है हमारे से 12 गुना शक्ति किसको होती है? बैल को होती है। हमारी जितनी शक्ति है वो भी हमारी शक्ति नहीं, हमें से जो एकदम धष्ट पुष्ट है, एकदम यानी ऐसा अगर हाथ पकड़ा था उसने किसी का तो कितना भी लटक गया तो हाथ छोड़ नहीं सकेंगे। ऐसी शक्ति इतना बलवान जो व्यक्ति होता है मनुष्य, उससे 12 गुना शक्ति एक बैल में होती है। एक बैल में जितनी शक्ति होती है उसके 12 गुना शक्ति किसमें होती है? आपको पता है? किसमें होती है? घोड़े में नहीं होती। घोड़े में उसकी बात अलग से कहेंगे। पावर तो है लेकिन पावर शक्ति के अर्थ से नहीं, थोड़े अलग ढंग से देखेंगे। तो जो शक्ति बैल में होती है उससे 12 गुना शक्ति किसमें होती है? हेले में होती है। रेड़ा होता है ना, चलता है ना। हेले में कितनी शक्ति होती है? 12 गुना। हेले से 12 गुना शक्ति एक हाथी में होती है। हाथी से 12 गुना शक्ति एक शेर में। शेर मतलब वाघ। हिंदी में दोनों को भी शेर कहते हैं, मराठी में थोड़ा एक को आप कहते हैं, एक को सिंह कहते हैं। तो शेर में होती है और उससे 12 गुना शक्ति सिंह है शेर में होती है और उससे 12 गुना शक्ति बब्बर शेर में। वो बब्बर शेर से 12 गुना शक्ति एक नारायण में होती है। ध्यान में रखना, नारायण की कितनी शक्ति होती है? जब श्री कृष्ण की तुम आप कथाएं पढ़ते हैं ना, तो कथा में कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक हेले के पीछे के जो पूंछ है वो पूंछ पकड़कर उसको पूरा ऐसा घुमाकर 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया कृष्ण ने, है क्या नहीं? कथा की है ना। तो ऐसा तो शक्ति कितनी? नारायण में बब्बर शेर से 12 गुना शक्ति होती है। नारायण से 12 गुना शक्ति एक चक्रवर्ती में होती है और ऐसे असंख्यात चक्रवर्ती को अगर हमने एकत्र किए उनकी शक्ति को
तो उनकी शक्ति एक तीर्थंकर भगवान को होती है, उतनी शक्ति तीर्थंकर भगवान को होती है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान कितने निर्भय होंगे? तो वे क्या है, अपने गांव से थोड़े बाहर निकल गए। कुंडलपुर से बाहर कौन सा गांव था? स्वामी जी गांव कौन सा था? कुंडलपुर वैसा ही नाम कुंडलपुर था। तो कुंडलपुर से बाहर निकल गए, जंगल में गए। तो वहां पे वो शेर जो है, शेर वहां खड़ा था। शेर कैसा रहता? सबसे रुबाब किसका रहता? तो शेर का सबसे रुबाब, सब प्राणियों में रुबाबदार प्राणी कौन है? शेर है। रुबाब से खड़ा था। अब इनको क्या है, होगा शेर। गए, शेर के पास गए। अब शेर क्या करता है, कोई भी प्राणी की विशेषता होती है, ध्यान में रखो। देखो, आप देखेंगे कि जो डर गया ना, उसके पीछे प्राणी लगते, जो निर्भय उसके पीछे नहीं लगते थे प्राणी के लिए। तो क्या हुआ, तो शेर तो खड़ा था। अब वो भगवान महावीर भी जाके सामने खड़े थे। इनको क्या डर है? डर नाम की चीज ही नहीं थी, समझाएंगे। शेर तो दूर छोड़ो, यहाँ से एक समझो गाय को मारने वाली रही तो हाँ, समय दृष्टि को भय नहीं होता। हम गाय से दूर से क्यों जाते? भला आप आगे आपके मन में प्रश्न उठा होगा, हम भी तो कोई गाय अगर दिखी ना, गाय अगर खड़ी या बैठे वाली अगर रही तो हम उससे दूर जाते, दूर से जाते। हम डर के जाते हैं? डर के कभी नहीं जाते। अगर गाय बैठे वाली रही, हमारी पीछे देखकर अगर गाय खड़ी हो गई और खड़ी होकर अगर चलने लगी, तो उसके पाँव के नीचे एक जीव आ सकता। वो जीव को बचाने के लिए हम गाय से दूर से जाते हैं। ध्यान रखना, ये अहिंसा का पालन है। ये गाय से डर कर नहीं। गाय ने हमको आज भी मार दिया, हो गई थी, यानी जालने में घटना घट गई थी एक बार। ये हमने वो जो सांडे एकदम हमारे आंख पे आ गया था, और हमारे आंख, हम तो सोचे कि अभी ये हमारा तो हो गया, अभी सब अपना सब जितना काले सब निषेध अभी एक ही साथ उदय में आने वाले आयुष्य के, ऐसा सोच के हम भी क्या करें, वहाँ खड़े हो गए। कुछ भी किए, भागे तो भी उठाकर फेंकने वाला है, नहीं भागे तो भी उठाकर फेंकने वाला है। हम क्या करें, जैसा जोर से भागते आया, हम थोड़ा पीछे खिसक गए, और थोड़ा पीछे खिसक गए तो पीछे क्या था, पीछे एक स्टेप थी, घर के ऊपर चढ़ने की पायरी थी। उस स्टेप को हमारा पीछे का पाँव लग गया और हम उस स्टेप पे गिर गए। जैसे भी गिर गए वो सांड जो है चले गए। तो मुनि महाराज का नियम है, हमको ये हमारी जो दीक्षा नहीं हुई थी ना, तो उसके हम आनंद जी महाराज के पास जाकर बैठते थे, नदी जाकर बैठते थे, उनकी बातें पूछते थे। हम ये भी पूछते थे कि आपका छोटे बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमारे जब हम जनवरी में आए थे ना यहाँ पे, तो जनवरी में 2 बच्चे आए थे, 2-2.5 साल की होगी शायद, आजू-बाजू की थी, छोटी बच्ची थी। दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। बच्चे क्या कहते, महाराज तुम्हाला कपडे नाही का? काय उत्तर द्यावं त्यांना? त्यांचा प्रश्न खूप आम्हाला गोड वाटला। त्या मुलाचा प्रश्न खूप गोड असतो। तो ऐसा हम आनंद जी महाराज की बातें पूछते थे, तो आनंद जी महाराज खुलकर बोलते थे। बिहार में जो एक बार चल रहे थे ना आनंद जी महाराज के साथ, तो महाराज क्या बोले, देखो एक बात आपको मालूम है क्या? नहीं, तुमको कैसे मालूम होगी, तुमको पुस्तक खोल के देखिए नहीं, ऐसा बोलते। सिर्फ एकदम उनकी भाषा से, प्रेम से, एकदम वात्सल्य भाव से, तो पुस्तक को खोल के देखिए नहीं तो कैसे क्या मालूम पड़ेगा? फिर भी हम बोलते, देखो भाई हम चल रहे हैं ना, अभी साधु चल रहे हैं, इस सब जो देव लोग है ना, ये यक्ष वगैरह सब हमारे साथ चल रहे हैं, पूरे हमारी रक्षा करते चलिए। कोई अगर समझो हमारे ऊपर कोई संकट अगर वगैरह आने वाला है, तो संकट का आपको निवारण
तो सत्य हाँ तो डाल देते, हमारे साथ नहीं चलते, ऐसे सहजता से बातें कहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि देखो हम गाय को डरते नहीं, लेकिन गाय अगर हमने गाय के पास से गए और गाय अगर कूद के खड़ी हो गई तो वहाँ पे अगर कोई अगर छोटे छोटे अगर जीव है तो जीव के गाय के पाँव के नीचे आ सकते हैं क्या नहीं है, तो आ सकते, इसलिए हम गाय से दूर रहते, ये ध्यान रखना बात। तो देखो भगवान महावीर स्वामी जी जब उस शेर के सामने गए तो शेर को देखने लगे, कैसे देखने लगे, शेर के आँख में देखने लगे, शेर भी इनके आँख में देखने लगा। शेर जब इनके आँख में देखने लगा तो शेर को अपने से भी बढ़कर कोई निर्भय है ये उस समय मालूम पड़ा, तो इसलिए शेर भी शांत हो गया, इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि शेर के आँख में ऐसी कृतज्ञता आ गई और ऐसा वात्सल्य भाव, ऐसा प्रेम उमड़ आया कि और भगवान महावीर स्वामी का अवधि ज्ञानी थी, जन्म से अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि ये शेर को हमारा सानिध्य थोड़ा और भी नजदीक से प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसा उन्होंने समझ लिया और शेर के पास गए। शेर के क्या कहते मराठी में आया कहते उसको, सेला नहीं, मराठी में आया कहते जो मान के बाहर रहते हैं उसकी, मराठी में आया कहते, हिंदी में कहते हैं क्या शब्द है, सिंहाची आया, हिंदी में शब्द नहीं आता हमारा, बोलते क्या है तो वो आया तो उन्होंने अपने सहलाया, प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फिराया और उनकी पीठ पर जाकर उन क्या हुए, महावीर स्वामी अरूप हो गए, बैठ गए, डर तो था ही नहीं। और फिर वो शेर पूरा जो परिसर था वो परिसर की पूरी सैर करके उसने महावीर स्वामी को उस शेर ने लाया। ऐसी कथा प्रथम युग में आती है, देख लेना अपने पास भी होगी। और इसकी विशेष रूप से श्वेतांबर साहित्य वालों ने अच्छी तरह से उसको उबारा है, ये कथा को उनके साहित्य में ये कथा विशेष रूप से आती है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे, इतने निर्भय थे क्योंकि निर्भयपना उनके स्वभाव से ही था। ऐसे महावीर स्वामी, तो उनकी जो महानता है, उनकी महानता को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी उतना महान बनना पड़ेगा। जब तक उतना महान हम नहीं बनेंगे तब तक उनकी महानता समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्या करते हैं कि इसमें स्वयंभू सूत्र में आचार्य समर्थ जी ने शुरुआत में कहा है, भगवान जी उनसे आरोहनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते समय गुणस्तोकम सदुल्लंघ्यम तत्प्रभुत्व कथा स्तुति आनंत्याते गुणावतु मां शक्या द्वेषा कथा। हे भगवान की क्या है गुणस्तोकम, उन्होंने एक ही 2 लाइन में स्तुति की परिभाषा भी बता दी और हम उनकी स्तुति क्यों नहीं कर सकते ये भी बता दिया, दोनों बातें बता दिया। उनका ज्ञान बहुत यानी उनके ज्ञान की सीमा को नहीं जान सकते, समझ भद्राचार्य के। तो उन्होंने कहा कि गुणस्तोकम सदुल्लंघ्यम तद्भवत्व कथा स्तुति। क्या कहा कि जो गुणस्तोकम कम गुण होते, तो यानी कम, जो कम गुण होते हैं, कम गुणों को सदुल्लंघ्यम उसका उल्लंघन करके बढ़ाकर बताना, कम गुणों को बढ़ाकर बताना, इसको तो स्तुति का है। स्तुति क्या होती है, स्तुति वही तो होती है, इसका संस्कार समारंभ है और उसने अगर कोई अगर छोटा काम किया तो आने वाले वक्त का क्या करते हैं, बड़ा बड़ा करता है, ऐसा काम किया उसने, ऐसा काम किया उसने, ऐसा काम किया, ऐसा बड़ा बड़ा किए, वो स्तुति। छोटे गुण को बढ़ाकर बताना ये स्तुति हो गई। अनंत्याते कथा वस्तु, जहाँ पे गुण ही अनंत है उनको हम क्या बढ़ाएंगे,
तो इसलिए भगवान जी की स्तुति हम कभी भी नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना कि भगवान जी का स्तुति एक उच्चार रूप से तो हम कर लेते, उसको स्तुति कहते हैं, लेकिन स्तुति नहीं है, ये हमारी भक्ति है। इसलिए भगवान जी की भक्ति में स्तुति की जाती है। ऐसा तो ये ध्यान में रखना। तो विषय चल रहा था काल 3 है, त्रिविध काल, उसके बाद आया बहुत सोपे ऐसे इसमें ये है। दूसरा बोलो अभी काल विविध काल, समय क्या हुआ? तो दूसरे सूत्र में आचार्य भगवंत कह रहे हैं द्विविधः कालः। अभी पहले सूत्र में 3 प्रकार के काल बताए, अब दूसरे सूत्र में आचार्य मानदंडी महाराज उस बात को फिर से कह रहे हैं कि अब काल 2 होते हैं, अन्य अपेक्षा से कह रहे हैं कि काल 2 होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। ये भी काल हमने सुना। अभी कौन सा काल चल रहा है? बहुत बढ़िया। तो आचार्य कह रहे हैं जहां पर शरीर, आहार, बल और अवगाहन ये जहां पर बढ़ती जाती है उसको कौन सा काल कहते हैं? उत्सर्पणी काल। और जहां ये क्रमशः घटती जाती है वह कौन सा काल है? अवसर्पणी। उसके बाद फिर तीसरे सूत्र में क्या कह रहे हैं पढ़ना? अवसर्पिणी त्याच्यात दुसरं पुढचं सूत्र झालं सोबत घेऊ। पुढचं सूत्र घ्या, त्या संबंधातच आहे। तीसरा सूत्र में क्या कह रहे हैं? सट विधोवा। अर्थात अब तीसरे सूत्र में कह रहे हैं कि काल 6 प्रकार के होते हैं। अब काल 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? बहुत बढ़िया। सबसे पहला बताया कौन सा? सुषमा। उसके पश्चात सुषमा, उसके बाद सुषमा, फिर दुखमा सुखमा, उसके बाद फिर दुष्मा, फिर दुष्मा। अर्थात दुखों के हिसाब से भी काल का बताया। पहले काल में सुखी सुख, उसके पश्चात सुख, उसके बाद फिर दुख भी और सुख भी, उसके बाद सुख भी और दुख भी, उसके बाद दुख, उसके बाद दुख ही दुख। तो ऐसा तीसरे सूत्र में अगर काल को कितनी अपेक्षा से कहा जा सकता है, ये 3 सूत्रों में आचार्य मानदंडी महाराज ने हमारे सामने रखा। उसके पश्चात 3 सूत्र हो गए। चौथा सूत्र हम देखते हैं 10 विधम कल्पध्रुमा। 10 प्रकार के क्या होते हैं? कल्प वृक्ष होते हैं। अर्थात कल्प वृक्ष जो भूमि में पाए जाते हैं वह हमको क्या प्रदान करते हैं उसके हिसाब से उनके 10 भेद हैं। वो हमको क्या देते हैं, उनसे हमको क्या फायदा होता है, उस फायदे के हिसाब से उनके कितने भेद कर दिए? 10 भेद कर दिए। तो नाम पढ़ना एक बार। भोजनांग, भाजनांग, पानांग, उसके बाद भूषणांग, मालांग, गृहांग, ज्योतिरांग, वाद्यांग और मध्यांग। अर्थात जो कल्प वृक्ष हमारी भोजन की पूर्ति करते हैं, अगर उनसे भोजन मांगने पर जो भोजन देते हैं वे कौन से कल्प वृक्ष कहलाते हैं? भोजनांग कहलाते हैं। उसके बाद फिर बोला है भाजनांग। भाजन का अर्थ क्या होता है? भाजन का मतलब होता है बर्तन। तो पात्र भाजन नाम का अंतराल।
कौन सा है? पात्र भाजन। अर्थात चौके में अगर हमारे हाथ से बर्तन छूट जाता है तो उसका क्या किया जाता है? हटाया किया जाता है। अर्थात क्या नाम दिया? पात्र भाजन। अर्थात बर्तन, भाजन का अर्थ होता है बर्तन। तो जो कल्प वृक्ष हमारे बर्तनों की पूर्ति करते हैं, अर्थात हमको बर्तन प्रदान करते हैं, वह कौन से कल्प वृक्ष हैं? भाजन। उसके पश्चात कौन सा है? पानांग। अर्थात जो पेय पदार्थ, भोजनांग में पेय पदार्थ नहीं आया, केवल भोजन आया। भोजन पानी हो गए क्या? क्या पूछा जाता? भोजन पानी हो गए क्या? तो अर्थात भोजन अलग है और ये पेय अलग। अपन जरूर उसको भोजन के भीतर में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया पेय पदार्थ, अर्थात जो पेय पदार्थ की पूर्ति करते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, पानांग कल्प वृक्ष। उसके बाद वस्त्रांग, जो हमारे वस्त्रों की पूर्ति करते हैं, अर्थात जिनके द्वारा हमको वस्त्र प्रदान होते, आवरण प्रदान होता है, ऐसे कल्प वृक्षों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, वस्त्रांग। उसके बाद भूषणांग, आभूषण। आभूषण आदि मतलब जो आप महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं 16 श्रृंगार आदि करती हैं, जो गले का हार आदि, कान में, पैर में, अर्थात जो भी महिलाएं शरीर पर, या पुरुष के भी आभूषण होते हैं। हमने देखा इंद्रों के लिए अपन जब अभिषेक करते हैं तो 9 जगह तिलक लगाते हैं 9 जगह तिलक। क्यों लगाते हैं? कि हम हे जिनेंद्र प्रभु, हम इंद्र बन के आपकी पूजा अर्चना अभिषेक कर रहे हैं। तो जिस प्रकार इंद्र आभूषण धारण करके जिनेंद्र की भक्ति करता था, उसी प्रकार हम कौन से इनविजिबल, जो दिख नहीं रहे, लेकिन हम भाव पूर्वक उन आभूषणों को धारण करके आपकी अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो जो आभूषण प्रदान करते हैं वे कौन से कल्प वृक्ष कहलाते हैं? भूषणांग। उसके पश्चात जो माला देते हैं उन्हें कौन सा कल्प वृक्ष कहते हैं? मालांग। जो गले की माला अर्थात हार, ये आभूषण में नहीं आएंगे। आभूषण में तो धातु के आएंगे, लेकिन ये किसकी आएंगी? पुष्प आदि की माला जो रहती है, वह प्रदान करने वाले कौन से कल्प वृक्ष रहते हैं? मालांग कल्प वृक्ष। उसके बाद फिर बोला गृहांग, अर्थात जो हमको घर, मकान, गृह प्रदान करते हैं, रहने की वसति का प्रदान करते हैं, ऐसे कल्प वृक्षों को क्या कहते हैं? गृहांग। उसके पश्चात देखें कौन सा है? ज्योतिरांग, जो हमको प्रकाश प्रदान करते हैं। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो जो कल्प वृक्ष हमको प्रकाश प्रदान करते हैं, उनको कौन से कल्प वृक्ष कहते हैं? ज्योतिरांग कल्प वृक्ष कहते हैं। उसके बाद फिर कौन सा बोला? वाद्यांग, जो हमको वाद्य यंत्र मतलब हाँ, जो बजाने के माध्यम से